यमुनानगर में बिना पर्यावरण मंजूरी के चल रहे फॉर्मल्डिहाइड प्लांट लोगों के जीवन के लिए गंभीर खतरा बनते जा रहे हैं। ये प्लांट्स न केवल वायु, जल और मृदा को प्रदूषित कर रहे हैं, बल्कि ओजोन परत को भी नुकसान पहुंचा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट की 29 मई 2025 की एक सख्त जजमेंट में साफ कहा गया है कि ऐसे प्लांट्स को 15 दिनों के अंदर बंद किया जाए, क्योंकि ये मानवीय जीवन के लिए खतरा हैं। लेकिन ज़मीनी हकीकत इससे बिल्कुल अलग है। यमुनानगर में कुल 12 फॉर्मल्डिहाइड प्लांट मौजूद हैं, जिनमें से 8 प्लांट बिना किसी पर्यावरणीय मंजूरी के धड़ल्ले से चल रहे हैं। ये प्लांट्स हवा में जहरीली गैसें छोड़ते हैं, जिससे ओजोन परत को नुकसान पहुंचता है और कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का खतरा कई गुना बढ़ जाता है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट आदेश दिया है कि ऐसे प्लांट्स आम जन और पर्यावरण के लिए खतरा है और इन्हें बंद किया जाना चाहिए। लेकिन यमुनानगर का प्रदूषण नियंत्रण विभाग इन पर कार्रवाई करने से बचता नजर आ रहा है। अधिकारियों का रवैया सवालों के घेरे में है। हमारे यहाँ यमुनानगर में टोटल 12 फॉर्मल्डिहाइड के प्लांट्स हैं एज पर रिपोर्ट। उसमें से एक प्लांट ऐसा है जो 2006 से पहले बना था, जिस पे कोई एनवायरनमेंट क्लियरेंस लागू नहीं होती। उसके अलावा 3 प्लांट्स ऐसे हैं जिन्होंने एनवायरनमेंट क्लियरेंस ऑब्टेंड कर रखी है। उसके बाद 8 प्लांट ऐसे हैं जिनके पास आज के दिन एनवायरनमेंट क्लियरेंस नहीं है। जिनके पास एनवायरनमेंट क्लियरेंस नहीं है उनके खिलाफ बोर्ड ने एनजीटी के आदेश पे 2021 में क्लोजर की कार्रवाई की गई थी। बोर्ड ने उनको ऑलरेडी क्लोज कर दिया था। उन्होंने 2021 में सुप्रीम कोर्ट में अपील फाइल की थी और उसमें 23/8/2021 के सुप्रीम कोर्ट के आदेश हैं, जिस पे सुप्रीम कोर्ट ने एनजीटी के ऑर्डर को और हमारे क्लोजर ऑर्डर्स को स्टे कर रखा है और उसके बाद से वो हमारे सुप्रीम कोर्ट की ऑर्डर की वजह से वो चल रहे हैं। लेकिन सवाल यह उठता है कि क्या सुप्रीम कोर्ट के स्पष्ट आदेश के बाद भी कानूनी राय का इंतजार करना आम जन के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ नहीं है? यमुनानगर सिविल अस्पताल की सीएमओ डॉक्टर दिव्या मंगला ने भी चिंता जाहिर की है। ये काफ़ी हानिकारक होता है फॉर द ह्यूमन बॉडी। अगर उसका अमाउंट या पोल्यूशन कम है तो इट जस्ट लीड्स टू इरिटेशन ऑफ द आईज, ऑफ द स्किन, ऑफ द नोज एंड इवन ऑफ द रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, मतलब सांस की। पर जब इसका लेवल और बढ़ता जाता है तो इट कैन लीड टू कैंसर ऑल्सो, जिसमें माइलॉइड लिकीमिया ज़्यादातर, जिसको हम ब्लड कैंसर आमतौर पे जानते हैं, वो भी हो जाता है। सवाल ये है कि जब सुप्रीम कोर्ट ने इन प्लांट्स को स्पष्ट रूप से आमजन के लिए खतरा करार दिया है तो फिर कार्रवाई में देरी क्यों? क्या पर्यावरण और लोगों की सेहत से बड़ा कोई औद्योगिक मुनाफा हो सकता है? अब देखना यह होगा कि संबंधित विभाग सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का पालन कब तक करता है और लोगों को इस जानलेवा जहर से राहत कब मिलती है। यमुनानगर से टोटल टीवी न्यूज के लिए राहुल शहजवानी की रिपोर्ट।